50 दिवसांहून अधिक काळ मुस्लिम आरक्षणासाठी लढा सुरूच, मागण्या अद्याप अपूर्ण. परभणी शहरातील जंतर मंतर मैदानावर मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता 50 दिवसांहून अधिक काळ उलटून गेला आहे. अनेक ठिकाणी आंदोलनकर्ते आपल्या मागण्यांसाठी धरणे देत आहेत, परंतु अद्याप या मागण्यांवर ठोस तोडगा लागलेला नाही. मुस्लिम समाजासाठी आरक्षण हा केवळ आर्थिक मदतीचा मुद्दा नसून सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे, असे आंदोलक सांगत आहेत. सरकारकडून या मुद्द्यावर चर्चेचे आश्वासन दिले गेले असले तरी अद्याप ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत लढा सुरू राहणार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मुस्लिम समाजाच्या नेत्यांनी यासाठी सरकारला वारंवार आवाहन केले असून या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. याचबरोबर आंदोलकांचे म्हणणे आहे की जर मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. आता सरकारकडून ठोस पावले उचलली जातील का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. आमचे प्रतिनिधी शेख इस्माईल यांनी जफर खान साहेब यांच्याशी केलेली खास बातचीत. ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या महाराष्ट्र दर्पण या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा. बातमी आवडल्यास बातमीला लाईक आणि शेअर करा. महाराष्ट्र दर्पण न्यूजसाठी परभणी जिल्हा प्रतिनिधी इस्माईल शेख. नमस्कार, महाराष्ट्र दर्पण के लिए परभणी से इस्माइल शेख। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक ही मिशन मुस्लिम आरक्षण, इस मुद्दे को लेकर परभणी में सर्कल मुस्लिम समाज की ओर से आज 49 दिन हो चुके हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर आरक्षण की मांगनी को लेकर बैठे हैं और ये सागड़ी उपोषण है। जैसा कि सागड़ी उपोषण स्थानिक भाषा में सागड़ी उपोषण कहा जाता है। कुछ पहले सुबह अगर कुछ लोग बैठते हैं, उसके बाद में दोपहर में ये लोग जाते हैं, फिर दूसरे लोग आकर बैठते हैं। इस तरह से सागड़ी उपोषण चलते रहता है और आज पूरे 49 दिन हो चुके हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर मुस्लिम आरक्षण के लिए जो है तो अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि जो अनशन करता है, इन्होंने ऐसा बताया है कि मुस्लिम समाज जो है तो आज एकदम बिछड़ा हुआ समाज है। मुस्लिम समाज के अंदर ऑटो चलाने वाले लोग हैं, ड्राइविंग करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले, यानी कि मुस्लिम समाज आज मुस्लिम समाज को आरक्षण की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा यहाँ पर जो अनशनकर्ता बैठे हैं जो तो उनकी मांग इस तरह से वो मांग कर रहे हैं। और उसके अंदर जो गवर्नमेंट ने समिति स्थापन की थी मुस्लिम समुदाय को जो है तो चौकसी करने के लिए, जिस तरह से महमूदुर रहमान कमेटी है, सच्चर कमेटी है, ऐसे 2-3 कमेटियों ने जो है तो जांच की, तो उसके अंदर ऐसा पता चला है कि आज मुस्लिम समाज को आरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से नौकरी में आरक्षण हो, पढ़ाई में आरक्षण हो, तो मुस्लिम समुदाय के जो अनशनकर्ता लोग हैं हम उनसे जानते हैं इन्हों कितने दिन से यहाँ पर बैठे हैं और किस मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हैं और कितने दिन ये अनशन करने वाले हैं। अभी हमारे साथ में अनशनकर्ता जफर खान साहब है जो परभणी के सामाजिक कार्यकर्ते हैं। हम उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज 49 दिन हो चुके हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको आकर गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा मिला है, कोई आश्वासन दिया है? आज का सकल मुस्लिम समाज का सागड़ी उपोषण का आज का 49वां दिन है। कल 48 दिन के कल हुए थे। कल 17 सितंबर के झंडा वंदन को पालक मंत्री बनसोड़े साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमारा डेलीगेशन लिया। 3 अगस्त को भी वो यहाँ पर आए थे और आने के बाद उन्होंने कहा था कि भाई हम आपके जो मांगने हैं उसके ताल्लुक़ से उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब के पास ये बात रखेंगे। और फ़ौरन दूसरे तीसरे दिन एक माटी की जो मांगनी थी, उन्होंने जो है सो हमारी मांगनी वो पूरी हुई। हम पालक मंत्री सोलंके साहब का और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब का सकल मुस्लिम समाज की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि कल हमारी बात पालक मंत्री साहब से हुई, हमारा शिष्टमंडल उनसे जाके मुलाकात की, उन्होंने डेलीगेशन लेकर जो है सो पॉजिटिव हमें बात कही और ये बात उन्होंने ये कही कि भाई 3-4 दिन में वो जो है सो डिप्टी सीएम से हमारी जो है सो शिष्टमंडल की मुलाकात इस जो उपोषण चल रहा है जो आरक्षण के लिए उसके ताल्लुक से बात करेंगे और यकीनन पॉजिटिव इस पे डिसीजन लेंगे, ऐसा उन्होंने हमें विश्वास दिलाया। क्या आपको ऐसा लगता है, पालक मंत्री बनसोड़े यहाँ पर आए थे परभणी में कल, उन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि मैं डिप्टी सीएम से ये बात करता हूँ, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने बात करके आपको आरक्षण के बारे में ये मुद्दे को छेड़ेंगे वहाँ पर?
जिस तरीके से पालक मंत्री साहब ने कल बात कही, उन्होंने 3-4 दिन की बात कही थी, लेकिन उनके किसी जो पीए है उनका शाम में एक फ़ोन आया 6 बजे के दौरान, और उन्होंने ये कहा कि आज मतलब 17 सितंबर के शाम में 6 बजे ये फ़ोन आके ही उन्होंने ये कहा कि भाई आज जो है सो 18 तारीख को 11 बजे डिप्टी सीएम अजीत पवार साहब से हमने आपके शिष्टमंडल की बात रखी है। लेकिन वो जो रात में जब 6 बजे फ़ोन आया तो वो जो टाइम जो था उस टाइम में हमारा जो है सो पूरे कमेटी का वो टाइम कम होने की वजह से हम वहाँ पर जा नहीं पाए। इसलिए 23, 24 या 25 तारीख को तकरीबन 25 तारीख को ही मैं कहूँगा, उन्होंने फिर ये कहा कि 25 तारीख। ये बार बार बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? पिछले बारी जब आरक्षण मिला था, कांग्रेस और राष्ट्रवादी ही की गवर्नमेंट थी जिसने जो तो आरक्षण दिया था और उसको लागू नहीं किया था। ये तो डिप्टी सीएम साहब अजीत पवार को तो ये मालूम है ये चीज़। देखिए आप इस्माइल साहब, आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस राष्ट्रवादी की, ये कांग्रेस रहो, राष्ट्रवादी रहो या मौजूदा सरकार रहो या कोई और सरकार रहो, ये एक सिक्के के दो भाग है। ये सिर्फ अपने कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं और मुस्लिम समाज को सिर्फ और सिर्फ वोट डिपार्टमेंट यूज़ एंड थ्रो का उनका मामला है। लेकिन अभी जिस तरीके से ये देखने में आया, वो कहते हैं ना दगड़ापेक्षा ईंट बड़ी, उस तरीके के अजीत पवार साहब के डिसीज़न लेने की जो क्षमता है वो ये देखने में आया है कि राज्य में उनकी डिसीज़न की क्षमता वो मजबूती से लेते हैं। इस तरीके से मुस्लिम समाज उनके तरफ एक आशा की नज़र से देख रहा है और हमें ये विश्वास दिलाया गया है कि इस डिसीज़न में जो है सो ये डिसीज़न मजबूती से अजीत पवार साहब लेंगे। और हम ये उनसे गुजारिश करते हैं कि हमें सारे चीज़ों की जो मांगनी चल रही है, शिक्षण में भी अगर 5% आरक्षण हमें मिलता है तो यकीनन ये मुस्लिम समाज के आगे बढ़ने का ये एक रास्ता होगा इंशाल्लाह। यानी कि आपको ऐसा विश्वास है कि अजीत दादा पवार साहब जो है तो ये मुस्लिम आरक्षण को लेकर बात करेंगे और आरक्षण दे सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? ऐसा अभी तक का जो अजीत पवार साहब का जो कार्यकाल है, फैसला लेने में वो जो है वो कभी हिचकिचाते नहीं है। इसके पहले भी आखिरी दिन जब चल रहे थे गवर्नमेंट के, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, आखिरी 1-2 महीने के टर्म में ही उन्होंने जो है तो डिक्लेयर किया था मुस्लिम आरक्षण, उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। वो क्या ऐसा आपको लगता है इस बारी भी ऐसा चॉकलेट दिया जाएगा? ये जो है सो ये हर वक्त जो है सो ये 2 गोल पोस्ट है, कभी इनके टीम में गोल मारते हैं, कभी उनके टीम में गोल मारते हैं, लेकिन ये दोनों के गोल पोस्ट में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज पीसा जा रहा है। लेकिन इस बार ये उन्होंने भरोसा दिलाया है कि यकीनन इस बार का जो फैसला रहेगा मजबूती के साथ फैसला रहेगा, पॉजिटिव फैसला रहेगा। आखिरी एक सवाल ये है कि ये आपका जो अनशन है अभी कितने दिन चलेगा? ये 1 अगस्त से जो सकल मुस्लिम समाज मुफ्ती जहांगीर नदवी साहब के ज़ेर सरपरस्ती में यहाँ पर जो जंतर मंतर ग्राउंड पर बैठा है, ये हमने पहले ही दिन से हमारा ये तयशुदा है, जब तक के इस फैसले पर कोई पॉजिटिव डिसीजन नहीं आ जाता, जब तक के ये उपोषण बेमुद्दत जारी रहेगा।